कलेक्टर कार्यालय के पास उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग के परिसर में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये सभी आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के पदाधिकारी हैं, जो शासकीय ज्ञानोदय शाला के खराब परीक्षा परिणाम से नाराज है, क्योंकि वहां की लाचार पढ़ाई व्यवस्था का खामियाजा वहां पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय शारदा नगर रांची जबलपुर में कार्यरत स्टाफ को हटाने एवं एकेडमिक प्रभार पर पदस्थ भावना विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही करने की मांग को लेकर शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय शारदा नगर रांची जबलपुर में परीक्षा परिणाम को लेकर आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ ने संभागायुक्त एवं उपायुक्त आदिम जाति कल्याण को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। संघ के अध्यक्ष देवेश कुमार चौधरी ने बताया कि आवासीय विद्यालय में कठिन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित छात्रों को 40 से 50% तक अंक मिल रहे हैं, जिससे उन्हें आवासीय विद्यालय छोड़ना पड़ रहा है। जिन शिक्षकों के विषय में छात्रों को 50% से कम अंक मिले हैं, उन सभी शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय जांच करते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। वहीं इस पूरी प्रक्रिया में शाला के प्राचार्य की घोर लापरवाही भी नजर आ रही है, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने 24 घंटे का समय देकर तत्काल कार्यवाही न होने पर उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग के परिसर में ही धरना प्रदर्शन की बात कही है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरा स्टाफ भी लापरवाही के दायरे में आ रहा है। इस अवसर पर देवेश कुमार चौधरी, तेज कुमार भगत, तरुण रोहितास, प्रकाश चंदेल, शुभम चौधरी, सोनेलाल उरेती, डॉक्टर सत्येंद्र बेवहार, दिनेश चौधरी आदि उपस्थित थे। आज आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ के तत्वाधान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय देवेश चौधरी जी के नेतृत्व में अवाक्स ने संभागीय आयुक्त राजस्व और संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति कल्याण को आज ज्ञापन दिया है। हमने मुख्य रूप से ज्ञानोदय विद्यालय में जो पढ़ाई की लचर व्यवस्था है उस पर कार्रवाई के खिलाफ, दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई के खिलाफ मांग की है। वहाँ पर खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहाँ 93 बच्चे ऐसे हैं जो खराब परिणाम के कारण विद्यालय से निकाले जा रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब बच्चा वहाँ पर मेरिट सूची में आने के बाद 60% से ऊपर आने पर ही बच्चों का एडमिशन होता है, तो आखिर वहाँ की पढ़ाई व्यवस्था इतनी ख़राब कैसे हो गई इन सब के संरक्षण में कि वहाँ बच्चा 40, 45 और 35% में पास हो रहे हैं। इसके लिए जो अकादमिक प्रभारी हैं भावना विश्वकर्मा, इनको तत्काल अकादमिक कार्यों से हटाया जाए। जितने भी टीचर्स का परिणाम 55% से कम है, एक भी बच्चा यदि उसके विषय में 55% से कम प्राप्त अंक का है तो उस टीचर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, विभागीय जांच संस्थित की जाए। और सबसे बड़ी बात कि ज्ञानोदय विद्यालय में जो 60% प्राप्तांक वाले बच्चे को ही नियमित रखने का नियम है, ये नियम भारत सरकार द्वारा संचालित ना तो नवोदय विद्यालय में है, ना केंद्रीय विद्यालय में है, ना ही सैनिक स्कूल में है, ना आर्मी स्कूल में है, और ना मध्य प्रदेश शासन के संदीपनी विद्यालय में है, उत्कृष्ट विद्यालय में है, मॉडल स्कूल में है, और ना आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य विद्यालय या गुरुकुलम में है। तो ये इकलौता जो नियम है वो अनुसूचित जाति के संभागीय विद्यालय में ही क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ यहाँ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए ये नियम बनाया गया है? तो इस नियम को हटाने की भी मांग अवाक्स ने की है। आपका नाम? प्रकाश चंदेल। बहुजन अधिकार कल्याण संघ के बैनर तले आज हमें संभागायुक्त के बाद उपायुक्त आदिम जाति कल्याण को हमने यह ज्ञापन सौंपा है, उनके प्रतिनिधि मोहम्मद अबरार साहब के माध्यम से। और हमने मांग की है कि भावना विश्वकर्मा को हटाया जाए, जो कि प्रभारी प्राचार्य हैं, और वहाँ पे जो बच्चे हमारे आरक्षित वर्ग के, विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के जो बच्चे पढ़ते हैं, संभाग का एकमात्र विद्यालय है जो आवासीय विद्यालय है, और वहाँ पे सब एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आते हैं। सब मेधावी बच्चों को प्रवेश दिया जाता है 6वीं, 8वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं से। लेकिन उसके बाद जो है उनका रिजल्ट कोई का 36%, कोई का 40%, कोई का 50%, और उसके बाद उनको बाहर किया जा रहा है। ये क्या षड्यंत्र चल रहा है? इस षड्यंत्र में वो लोग शामिल हैं, 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपए तक का प्रतिवर्ष का बजट होता है, और इस बजट में बंदरबाट चल रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ अवाक्स बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बात की मांग को लेकर हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर भावना विश्वकर्मा को हमारे ज्ञापन देने के 24 घंटे के अंदर नहीं हटाया जाता है तो आप ये देखिए कि 25वें 26वें घंटे के बाद से जो है हमारा धरना अनशन इसी कार्यालय के समक्ष जारी शुरू हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी उपायुक्त मिस्टर जेपी सरवटे की रहेगी। देवेश कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अवाक्स। यहाँ जो ज्ञापन आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ से हमको शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की परीक्षा परिणाम जो गड़बड़ हुआ है उसके संबंध ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और ये ज्ञापन हम जो है
जैसे ही हमारे डीसी महोदय आएंगे उनके सामने हम उनको प्रस्तुत कर देंगे। आपका नाम सर? मोहम्मद अबरार, अनुसंधान अधिकारी।